हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है और थोड़ा जल्दी का टाइम है, क्योंकि मुझे जाना है आज गांव में माता पूजने के लिए। हमारे यहाँ पे माता पूजना बोला जाता है, किसी के यहाँ पे मिनसना बोला जाता है, किसी के यहाँ पे धोक लगाना बोला जाता है। तो अलग अलग है। हमारे यहाँ पे ना सीधा माता पूजना बोला जाता है। तो उसके लिए मैंने रात को ये गुड़ भिगा के रख दिया था। तो उसको मेल्ट होने के बाद फिर मैं छान रही हूँ दूसरे बर्तन में। और गुड़ नहीं था मेरे पास, गुड़ हमने इस बार नहीं लिया था ज़्यादा, थोड़ा सा ही था। तो मैंने शक्कर भिगाई थी, मतलब जो आपने देखा ही था शक्कर। तो इसीलिए ना हमें थोड़ा ज़्यादा लगती है कि ये पूजा पाठ ये इस तरह का भी आता है हमारा ये माता का। तो यहाँ पे मुझे बनाने हैं गुलगुले, या फिर हम पूड़े बोलते हैं। इसमें जो है मेजरमेंट ऐसा कोई फ़िक्स नहीं होता है। इसमें ये है कि कोई कम मीठे बनाता है और कोई अच्छे मीठे बनाता है। तो ये अंदाजे से हो जाता है। अब ये भी नहीं है कि कितना बनाया है, ज़्यादा कम, तो वो अपने हिसाब से इतना आइडिया होता ही है, तो इतना कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने शक्कर में पानी कम डाला था, तो वो बहुत ज़्यादा मुझे मीठा लग रहा था देखने से। तो थोड़ा सा और मैंने इसमें पानी ऐड करा, आटा ऐड करा, और इसमें सिर्फ गुड़, पानी और आटा, 3 चीज़ों से ये गुलगुले बनते हैं या फिर पूड़े बनते हैं। तो यहाँ पे पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके, और यहाँ पे जितना भी मुझे इसमें आटा डालना था वो काफ़ी हो चुका है। और इसका टेक्सचर ऐसा करना है जिससे कि मैं अच्छे से इसके गुलगुले बना सकूं। तो सुबह ही मैं इस काम में लग गई हूँ एकदम से। और ये हमारी जो माता पूजी जाती है ना, इसमें कई बार ऐसा होता है कि आप बोलते हो तुमने नहाया नहीं है, खाना बना दिया। तो यहाँ पे कुछ खाना जैसे पूड़े वगैरह है ना, तो वो मैं पहले ही बना लूँगी बिना नहाए ही। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले मैं नहाऊँ। तो माता ऐसे ही पूजी जाती। पहले मेरे मायके में तो माता बिना नहाए पूजी जाती थी, नहाते नहीं थे नहीं। अब भी कोई नहीं नहाता है जब तक माता नहीं पूजती घर में। और हमारे यहाँ पे ऐसा है, कपड़े नहीं धुलेंगे, नेल्स नहीं कटेंगे, इस तरीके का काम तो हमारे यहाँ पे मेरी ससुराल में भी नहीं होता है। बाकी अब ये है कि कोई मानता नहीं है, तो जो थोड़ी थोड़ी मान्यताएं हैं चलती आ रही हैं वो माननी चाहिए। अगर हम पूजा कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड नियम भी हमें मानने चाहिए, वो भी हमें समझने चाहिए। कुछ लोग तो धो लेते हैं कपड़े वगैरह, लेकिन सर धुलना, कपड़े धुलने, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरीके से इसमें ना ज़्यादा ये नहीं कि नहा के ही खाना बनाएंगे। जब बंदा नहाएगा ही नहीं तो वो खाना फिर नहा के कैसे बनाएगा, क्योंकि मेरे मायके में नहीं नहाया जाता। और कुछ लोगों के यहाँ पे ना रात को खाना बनता है, तब सुबह जो है पूजा जाता है। तो यहाँ पे देखो बातों में ना बहुत अच्छे से गुलगुले मेरे बन गए हैं, और उनको मैंने निकाल दिया है। छोटे छोटे बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पूजा में काफ़ी सारे चाहिए हैं। और ये छोटे ना अच्छे सीख जाते हैं जल्दी से। बड़े बड़े होंगे तो बहुत चौड़े चौड़े फैल जाएंगे, वो इतने अच्छे सीखेंगे नहीं। बस सेकने का इनका ये है कि इनको मीडियम आंच पे, लो आंच पे सेकना पड़ता है, नहीं तो बाहर से तो जल जाएंगे, अंदर इनमें जो है कच्चा आटे का और गुड़ का फ्लेवर आएगा, वो अच्छे नहीं सीखेंगे। तो बस यहाँ पे इनको मैं मीडियम आंच पे धीरे धीरे करके सेक रही हूँ। और कलर देखो कितना प्यारा प्यारा आ रहा है ना, एकदम गोल्डन ब्राउन, बड़ा सुंदर सुंदर कलर आ रहा है। तो काफ़ी सारे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कढ़ाई भर के ऑयल नहीं चढ़ाया, फिर ये यूज़ नहीं होता है ना, तो इसलिए मैंने लिमिट का चढ़ाया, जितना मुझे लगता है कि हो जाएगा उतने में। तो बस यहाँ पे गुलगुले मेरे लगभग बनने वाले हैं, थोड़े से और अभी बनाऊंगी। और उसके बाद फिर जो है थोड़ा सा हलवा, पूरी, पक्का खाना भी बनता है पूजा में। किस किस के यहाँ पे ऐसे बनता है मुझे बताना। इसमें भी सबका अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग पूड़े और पतासे के साथ पूजते हैं। पतासे मैं भी लेके जाऊंगी, मैंने भी मंगवाए हैं। और मैं हर बार पूड़े, पतासे, हलवा, पूरी इन सब से पूजती हूँ। तो कढ़ाई यहाँ पे मेरी तेल की रखी हुई है, तो उसमें साथ के साथ मैं थोड़ी सी पूरियाँ बना लूँगी। अभी एक जो है लास्ट का बैच मेरा पक रहा है पूड़ों का, तब तक मैं ये थोड़ा सा आटा लगा लेती हूँ, और फिर इसमें मैं साथ साथ इसकी पूरियाँ भी बना दूँगी। फिर नहीं तो कढ़ाई ठंडी होगी, फिर उसे मुझे गर्म करना पड़ेगा। और हलवा मैं बाद में बनाऊँगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी पूरियाँ बनाऊँगी, क्योंकि इस खाने को खाया नहीं जाएगा जब तक, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें से ब्रेकफास्ट कर लेंगे या कुछ भी। पहले ये वहाँ जाके पूजा होगी, उसके बाद जो यहाँ पे मैं खाना रख के जाऊँगी, उसके बाद ही उसको खाया जाएगा। जैसे यहाँ पे अंश है, अंश की बुआ है, तो उनके लिए मैं बना के जाऊँगी, तो वो खा लेंगे। क्योंकि हम श्रेय तो अपनी नानी के घर गया है, वो तो है नहीं यहाँ पे।
और हम जाएंगे, मैं पापा और ये हम तीनों जाएंगे गांव में। तो बस वो खाना मैं बना के जाऊंगी थोड़ा सा, और वहाँ पे मुझे हलवा पूरी लेके भी जाना होता है पूजा में। कुछ लोग हलवा पूरी के साथ पूजते हैं, कुछ लोग खाली पूड़े और बतासे से पूज लेते हैं, तो सबका अपना अपना होता है। साथ साथ ही मैंने हलवा बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि खा के मुझे नहीं जाना। हाँ, चाय मैं ले सकती हूँ 1 कप, तो पहले मैं नहाऊंगी, पूजा करूँगी, तो उसके बाद फिर जो है फिर मैं 1 कप चाय लूँगी। हाँ, इनको मैंने चाय बना के दे दी है, क्योंकि उनको मैंने उठा दिया था। श्रेय नहीं है तो थोड़ा सा हेल्प कर देंगे, कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम होते हैं। जैसे बाहर हमारे डॉगी हैं गली के, आपको पता ही है, उनको मैं दोनों टाइम खिलाती हूँ, तो उनको दूध वगैरह देंगे, उनको खाना पीना, तो उसमें ना हेल्प चाहिए होती है मुझे। श्रेय कर देता है, तो अब मैंने इनको जगाया, जल्दी ये करेंगे। श्रेय के बिना हम दोनों ही लगे पड़े हैं। श्रेय को आदत हो गई है उनकी, वो 4 डॉगी हैं जो हम दोनों टाइम जिनको खिलाते हैं, तो देखो उनको तो हम खिला के जाएंगे। तो बस यहाँ पे मेरा जो है सूजी बन गई है, उसमें मैंने चीनी ऐड कर दी, और जितना मैंने सूजी ली थी उतनी चीनी ऐड कर दी। पानी 4 से 5 गुना जाता है, वो सूजी के ऊपर डिपेंड करता है, सूजी बारीक है मोटी है। अगर मोटी सूजी होती है तो वो देर तक पकती है, तो उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है, तो उसी हिसाब से मैंने पानी ऐड किया। बहुत ज़्यादा पतला हलवा नहीं बनाऊंगी, थोड़ा थिक सा ही बनाऊंगी, क्योंकि लेके भी जाना है ना, तो इसलिए। थोड़े से ड्राई फ्रूट जिसमें किशमिश और बादाम मैंने डाल दिए हैं, वो भी मैंने पहले ही हल्का रोस्ट कर लिए थे। उसके बाद चीनी मैं पहले डाल देती हूँ, जिससे कि पानी उछले ना एकदम से, क्योंकि मैं इसमें बॉयल पानी डालती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उछलेगा, तो चीनी मिक्स करके ना थोड़ा उसमें ठंडापन आ जाता है, तो वो एकदम खोलता पानी डाल के उबलता नहीं है। तो बस मैं नहा ली हूँ, पूजा भी मेरी हो गई है। उसके बाद थोड़ी सी और तैयारी थी पूजा की, वो मैं करने लगी हूँ। यहाँ पे दाल भिगा दी थी रात में, ये सब तरह की दाल होती है, काली पीली सब तरह की, चना, मतलब सारी मिक्स दाल मैंने भिगाई थी थोड़ी सी। और ये भी मुझे नहीं पता इसकी क्या मान्यता है क्या नहीं है, ये भी हमेशा पूछती है, तो ये भी पूजा में ही जाएगी। पानी निकाल दिया था सुबह, और अब इसमें थोड़ी हल्दी मिला दी है पीली करके। ये और भी कुछ होते थे पहले, लेकिन मैं इतना नहीं करती। आटे के भी कुछ कच्चे काले पीले से किए जाते थे, लेकिन वो मुझे नहीं पता। बस मैंने जो है यहाँ पे फिर कुछ कलावा, मूली, बतासे, तिलक, हल्दी, चावल, तो वो सब रख के और फटाफट से हम निकल लिए। बीच में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, ना ही घर का किया, कि हम हो रहे थे लेट। हमें लग रहा था कि हम लेट हो जाएंगे, और बारिश का मौसम था, सुबह बारिश हो रही थी, घर पे भी थोड़ी थोड़ी, और रास्ते में बारिश हो रही थी झमाझम वाली। रास्ते में थोड़ा टाइम हमें बारिश नहीं मिली, उसके बाद भी बारिश मिली ज़बरदस्त वाली। बारिश हो रही है जी, बारिश में निकले हम आज। बारिश हो रही है भरपूर, रोज़ बारिश नहीं होती, आज बारिश हो रही है। पहले तो बहुत तेज़ हुई, अब थोड़ी हल्की हो रही। अब हम डलवा रहे हैं CNG, और उसके बाद हम जो है चलेंगे बस फटाफट। ये है, चलो गर्मी कम हो जाएगी आज, अभी भी पड़ रही है। शिवी डांस कर दो, डांस करके दिखाओ। हेलो बोलो, शिवी बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो, करो हेलो, हेलो बोलो, हेलो हेलो। इमाइल कर दो, इमाइल कर दो बेटा, हेलो। अच्छा चलो उधर से बनाऊंगी, सबको प्यारी कर दो। क्या बोलो, हेलो हेलो, ऐसे हेलो करो, ऐसे हेलो करो ऐसे। हाँ जी, हम आ गए थे लगभग 10:15 बजे, जल्दी आ गए थे। और यहाँ पे इनका थोड़ा लेट चल रहा है, तो अभी तक हम बैठे हैं। अभी अम्मी ने माता नहीं पूजी, आवाज़ आ रही होगी, फ़ैन चल रहे हैं,
मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं है। रास्ते में कितनी बारिश थी और यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं है। हाँ ये है कि मौसम ठंडा हो रहा है, थोड़े थोड़े बादल, हवा चल रही है। और बस अभी जो है चाची जी नहा के आई हैं, लेट हो रहे हैं ये। वो उनके यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पूड़े उड़े बनेंगे ना, बने होंगे, मतलब बने हैं। अब तो क्या बनेंगे, बन गए, तो इसलिए तो जी अब हम माता पूजने चलेंगे अच्छे अच्छे ठंडे ठंडे मौसम में। बहुत प्यारा मौसम है आज का। रास्ते में इतनी ज़बरदस्त बारिश और यहाँ पे कोई बारिश नहीं है। हम आ गए थे, काफ़ी जल्दी आ गए थे हम तो। हमें लगा था कि जल्दी होगा, लेकिन चाची जी को थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि उनके यहाँ पे पूड़े बहुत ज़्यादा बनते हैं आज के दिन। मतलब हर बार नहीं बनते, आज बने हैं क्योंकि आज जो देवरानी का बेटा है वो उसकी माता पूजेगी फर्स्ट टाइम। जब पहली बार माता पूजती है तो उसमें थोड़ा सा बड़ा होता है काफ़ी, मतलब बाँटने का गांव में पता होगा, जो जो गांव से होंगे देखो उनको पता होगा, शहर में इतना नहीं होता। तो काफ़ी बांटा जाता है पूड़े बताशे जो भी, तो उनके यहाँ पे ना थोड़ा ज़्यादा बनता है। तो मेरी देवरानी आई है आज फर्स्ट टाइम माता पूजने। मैं तो बहुत बार क्या, मैं तो हर बार ही आती हूँ। मेरे बच्चे तो काफ़ी बड़े हो गए हैं और यहाँ पे जो है गांव है, तो गांव में हम थोड़ा सा घूंघट करके निकलते हैं। और जो भी पूजा पाठ होती है ना अपने बड़ों की, माता जो भी देवता, तो वहाँ पे भी थोड़ा पर्दा करके ही पूजते हैं क्योंकि फिर भी गांव है। और ये माता जो पूजी जाती है ना बिल्कुल घर के पास में पूजी जाती है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो बस यहाँ पे चाची जी और जो है आकांक्षा है मेरी देवरानी और मैं, हम तीनों मिलके पूज रहे हैं। हर बार मैं और चाची जी हमेशा साथ ही पूजते हैं। तो इस बार आकांक्षा आई है, तो 8 महीने का होने वाला है ये हमारा बच्चा। और उसके बाद फिर इसमें क्या होता है कि माता के लिए साड़ी सूट जो भी हमें चढ़ाना होता है वो चढ़ाते हैं। और बच्चे साथ में नहीं आए, श्रेयांश अगर वो आते तो वो साथ में बच्चों को लाते हैं। कुछ लोग छोटे बच्चे होते हैं तो ले आते हैं, देखो बड़े हो गए हैं तो उनकी एक एक टी शर्ट यहाँ पे लाई जाती है, जो भी कपड़े उनके। तो कुछ थोड़ा सा रिवाज है, शहर में शायद ये नहीं इतना माना जाता। तो हमारे यहाँ पे गांव में तो हमने माता पूजी। और यहाँ पे मेरी बड़ी चाची सास हैं जो डांस कर रही हैं, ये बड़ी हैं। और जिनके साथ में पूजती हूँ हर बारी वो छोटी है। और ये है मेरी ननंद जिनकी शादी भी मैंने आपके साथ शेयर करी थी, चाची की बेटी। और बस यहाँ पे अब जो है बोल रहे थे कि पहली माता पूज रहे हो तो डांस करो, तो बस वो थोड़ा सा यहाँ पे चल रहा था। और उसके बाद पूजा पाठ पूरा करके और सबको जो भी बांटना, जो भी इनको जो है पैसे वगैरह देने होते हैं, ये ढोल वाले होते हैं जो भी है यहाँ पे, तो वो सारा देने के बाद फिर हम घर चलेंगे। और एक जगह अंदर पूजती है, एक जगह चाची जी यहाँ पे बाहर पूजवाती है, जो कि अपने मायके की पूजी जाती है। क्योंकि मायके की माता हर बार हम घर पे जाके नहीं पूजते, यहीं पे पूजी जाती है। किस किस के यहाँ पे ऐसा होता है, तो अलग जगह पे बैठ के ना हम अपने गाँव की माता, अपने मायके की माता को मनाते हैं यहाँ पे। तो बस वही हम सब कर रहे हैं। मेरे मायके में भी एक बार मुझे पूजनी है, लड़कियों को एक बार अपने मायके में माता पूजनी होती है, जब भी उनका हिसाब हो। ऐसा नहीं कि कब पूजनी है, कभी भी पूज लो। तो बच्चे बड़े हो गए हैं, बहुत टाइम हो गया, तो मुझे भी एक बार माता पूजनी है। अब देखती हूँ, मेरी नन्द ने तो पूज ली थी पिछले साल, मेरा नंबर कब आता है, अगले साल आता है, उससे अगले साल आता है। तो मुझे भी एक बार अपने मायके में माता पूजनी है। और उसमें थोड़ा सा अच्छे से पूजनी होती है, खाना वाना अच्छे से बनता है, तो उस तरीके से। तो ये रूल्स हैं। और ये देखो ये किसके यहाँ पे होता है, ये होता है खासकर माता के यहाँ पे जो पूजने के लिए बच्चों को कपड़े लाए जाते हैं कि उनके ऊपर ये मुर्गा फिराया जाता है इनका। अब मुझे नहीं पता ये किस किस के यहाँ पे होता है, और ये पहले से होता है मुर्गा फिरवाना। बोलते हैं कि ये अच्छा होता है ज़्यादा, मुझे पता नहीं क्या होता है कैसे होता है, पर हाँ ये होता है पहले से ही। फिर हम बैठे, खाना खाया, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। बहुत जो है लेट हो रहा है, अब तो हमें शाम के 4 से भी ज़्यादा बज रहे हैं जब हम निकले हैं। तो यहाँ पे चाची जी करेले तोड़ रही थी, उन्होंने बेल लगाई हुई है करेले की, लौकी की। तो फिर आकांक्षा भी आ गई, चाची जी को दिख नहीं रहे थे, तो दोनों ने सास बहू ने मिलकर करेले तोड़े कि ताज़े ताज़े करेले ले जाओ। तो यहाँ पे धूप हो रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं हुई, रास्ते में बारिश थी, यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं थी।
श्रेय से मैंने पूछा, घर पे मम्मी से बात करी, मम्मी बोली थी आती नहीं है। मैंने मम्मी अभी आई थी, मैं श्रेय है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी बारिश नहीं हुई। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अब हम चल रहे हैं। तो जी ब्लॉग में इतना ही। कुछ भी पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और अब मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक और न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।